नमस्कार, जय श्री श्याम सभी को। देखो अपना परसेंटेज का टॉपिक चल रहा है और परसेंटेज की हमने 11 क्लास पूरी कर ली हैं। ठीक है, आज 12वां लेक्चर है और अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो जो पढ़ रहे थे पिछे की 2 क्लासों में, जैसे हमने देखे हैं वो चीज़ें एक्सपेंडिचर और अपने पास में एक था प्राइस और एक था क्या कंजप्शन यानी खपत वाले क्वेश्चन थे। आज उसी चीज़ को और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। उसी चीज़ का मेरा मतलब ये है कि इनकम के क्वेश्चन और एक्सपेंडिचर के क्वेश्चन और सेविंग के क्वेश्चन जो हमने रेशियो में पढ़ा था वही चीज़ यहाँ है, लेकिन रेशियो के हिसाब से क्वेश्चन पूछता है, यहाँ परसेंटेज के हिसाब से क्वेश्चन आते हैं। तो वही चीज़ पढ़ के आते हैं। चीज़ वो मैंने वहाँ पर रेशियो में थोड़ी सी बता दी थी आपको, और आज भी इस थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं। एक देखो कुछ स्टूडेंट लाइव क्लास के लिए बोल रहे हैं कि लाइव क्लास हो। देखो लाइव क्लास में सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है वो आती है कि क्वेश्चन लिखने की, सबसे बड़ी। तो लाइव क्लास में यदि हम क्वेश्चन लिखें तो बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद हो जाए। यानी यदि क्वेश्चन में क्लास में साथ साथ में लिखूं तो ये मान के चलो कि जो टाइम है वो मतलब आधे टाइम ही काम नहीं हो पाएगा और आधे टाइम तो क्वेश्चन लिखने में चला जाएगा। तो एक दिक्कत तो ये है। दूसरी दिक्कत है लाइट की। चलो लाइट तो ऐसी व्यवस्था की जा सकती है, कोई इन्वर्टर से व्यवस्था कर लें। बाकी तीसरी जो व्यवस्था है वो है जी सबसे बड़ी सबसे बड़ी जो समस्या है वो है नेट की। क्योंकि ग्रामीण इलाके में आपको पता है कि नेट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ लाइव के लिए जो नेट चाहिए वो नेट अवेलेबल नहीं है। और अभी मैं तारानगर से बाहर हूँ, गांव में हूँ, तो यहाँ बैठ नहीं पाएगा। तो जैसे मैं थोड़ा सा लॉकडाउन लूज होता है और हमें थोड़ी सी अनुमति मिलती है तो क्या करेंगे, हमें तारानगर में जैसी व्यवस्था होगी तो फिर तारानगर में जैसे स्टार्ट करेंगे उसके बाद में हम लाइव क्लास से व्यवस्था कर लेंगे। ठीक है, तब तक आप पढ़ते रहो। इसके अलावा कुछ और लाइव क्लास के जो व्यवस्था कोई हो सकती है तो मैं कोई सोर्स ढूंढ रहा हूँ, पर नहीं मिलती है तब तक देखो यही रहेगा। एक अपना परसेंटेज का जो टॉपिक है वो देखो नज़दीक चला गया है। कोई 2 4 5 क्लास और होनी है, उसके बाद में परसेंटेज लगभग पूरा हो जाएगा। और वैसे देखो टॉपिक का कोई एंड नहीं होता है, मैंने बार बार कहा है कि कोई एंड नहीं है, बहुत सारा लंबा चौड़ा देखो ज्ञान पड़ा है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग मैं बात करूं किसकी, एग्ज़ाम की, वो चीज़ें लगभग लगभग हमने क्या कर लिए, पढ़ लें। अब ऐसे बेफालतू की चीज़ों का क्या है, कुछ भी ले आओ क्वेश्चन बढ़ाते रहो लिखते रहो, उसका कोई एंड नहीं है। और एक बच्चे कहते हैं कि सर मोटिवेशन की बात आती है, तो देखो मोटिवेशन मैं आपको, यदि मोटिवेशन या किसी और का मोटिवेशन आप देखते हैं तो मोटिवेशन आप देख करके आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन ही मोटिवेट रह सकते हैं। मोटिवेट देखो खुद को ही रहना होता है। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि मैंने कभी कोई मोटिवेशन क्लासें लेता हूँ नहीं, कोई मोटिवेशन से अलग से कुछ मेरा कोई सिस्टम रहता है। मैं हमेशा ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता हूँ तो भी मैं कभी कोई मोटिवेशन के लिए वगैरह वगैरह ऐसा कुछ नहीं करता हूँ। ठीक है, क्लास जैसे चलती है, एक फ्लो में क्लास चलती है, स्टूडेंट जैसे सामने होते हैं तो जो बात जैसे कोई दिमाग में आ जाए तो वो उसके साथ में कुछ बता दी जाए तो एक अलग कहानी होती है। बाकी देखो वैसे मैं मोटिवेशन के लिए अलग से कोई नहीं, तो मेरे को इतना नॉलेज है नहीं, मैं मोटिवेटर कोई ऐसा कोई हूँ कि भी मैं मोटिवेटर हूँ जो मोटिवेट करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखो ये काम मेरा नहीं है। और मैंने एक दिन कहा भी था कि जब भी आप लगे कि आपको मोटिवेशन की ज़रूरत है तो मैंने कहा उसमें एक क्लास में मैंने लिखा था स्टार्ट में, आप अपने माता पिता का चेहरा देख लिया करो। ठीक है, वो आपके सुनहरे भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, वो आप जिस दिन कामयाब हो जाओगे तब उनको जो असली खुशी मिलेगी वो खुशी किसी और को नहीं मिलेगी। तो हर रोज़ जैसे आपको लगे कि आज हमें मोटिवेशन की कमी है तो उनके सामने चला जाओ, पता चल जाएगा कि वो कितने परेशान होकर के कैसे कैसे आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब चलो काम की बात करते हैं। ये तो देखो चलती रहती हैं। ठीक है, मोटिवेशन वगैरह वगैरह जो भी है वो सिस्टम तो देखो चलता रहता है। दूसरी बात है, आपका तो पता नहीं है मोटिवेशन का और का। देखो क्लास जब आती है तो बहुत कष्ट होता है। एक क्लास बनाते हैं तो उसमें बड़ी समस्याएं आती हैं। पहले क्वेश्चन लिखो हैं तो तब
तब तक क्लास को पॉज रखो, वीडियो को, फिर वापस स्टार्ट करो, फिर वो वापस चले, एक क्वेश्चन लगे। और उसमें भी आप जैसे स्टूडेंट सोचते हैं कि एक फ्लो देखो, जैसे लाइव का और या कह सकते हैं या फिर ऑफलाइन का जो फ्लो होता है वो अलग होता है। कारण होता है कि उसमें फ्लो टूटता नहीं है, इसमें फ्लो टूट जाता है। जैसे ही मैं एक क्वेश्चन आपको समझा दिया, उसके बाद में जैसे ही मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, जैसे ही मैं क्वेश्चन लिखूंगा, आप सोचो, जैसे ही मैं क्वेश्चन लिखूंगा तो उस समय मैं 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए रुक गया, तो वो फ्लो टूट गया, जो दिमाग में चल रहा था वो कट हो गया, उसके बाद में दोबारा से स्टार्ट होता है। तो देखो वो रिदम है ना, ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन क्लासें कभी नहीं ले सकती, ये संभव ही नहीं है। ठीक है, और मैं तो इतना ज़्यादा देखो ऑनलाइन में सिस्टम में कोई ज़्यादा बिलीव भी नहीं करता हूँ, मैं नहीं करता हूँ। हाँ ठीक है, टाइम के अनुसार, सिचुएशन के अनुसार, अभी सिचुएशन जैसी चल रही है उसमें काम चला सकते हैं, काम चला सकते हैं। बाकी देखो ऑफलाइन ही रहेगी, ऑफलाइन की कभी भी ये नहीं है कि ये ऑनलाइन क्लास है वो बराबरी कर लेगा, कभी नहीं हो पाएगा। बस ठीक है, अब जैसे जैसे जो व्यवस्था जैसे चल रही है उसी में अपने को काम चलाना चाहिए। ओके, चलिए आज का हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, अपना 1 नंबर क्वेश्चन है, वो देखो क्या है। एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करता है, अगर उसकी आय 15% बढ़ जाए और खर्च 15% बढ़ जाए तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत बदलाव आएगा, कितने प्रतिशत बदलाव आएगा। देखिए ये चीज़ हमने पढ़ी थी कि जो इनकम होती है, इनकम जो होती है, इसके बराबर जो आपका पास में होता है वो होता है क्या, एक्सपेंडिचर प्लस क्या होता है, सेविंग, क्या, सेविंग। ठीक है, तो इनकम के बराबर एक्सपेंडिचर प्लस क्या होता है, सेविंग। यानी आय के बराबर क्या, खर्च, यानी आय जो होती है इसके बराबर क्या होता है, खर्च, प्लस क्या होती है, बचत, क्या, बचत। ये होता है। जो चीज़ हमने पिछली 2 क्लास में पढ़ी थी वो अलग चीज़ थी, ये अलग है, इस बात का ध्यान में रखना है। अब ये क्वेश्चन में देखो आय का 60% है, 60% खर्च करता है, तो खर्च देखो 60% खर्च करता है, 60% की फ्रैक्शन होती है 3/5, यानी आय कितनी है, 5 है, तो 5 का 60% खर्च कर देता है कितने, 3, कितने, 3। तो इसका मतलब आपकी इनकम हुई कितनी, 5। ठीक है, तो आपका जो खर्च हुआ वो हुआ कितना, 3, कितना, 3, तो सेविंग कितनी हो गई, 2, कितनी, 2, ये आ गया। अब क्या कहता है, ये 15% आय 15% बढ़ जाती है और खर्च भी 15% बढ़ जाता है। तो देखो जैसे ही इसको आगे बढ़ाते हैं, तो आपको पता है क्वेश्चन कैसे करते हैं, आप जानते हैं इस बात को। मैंने क्या बताया था कि जैसे ही क्वेश्चन करते हैं इसको गुणा कर दो, क्या कर दो, गुणा। आपको रेशियो बना सकते हो इसका, ये जैसे एक रेशियो बना लिया आपने, अब इसको गुणा करोगे तो ये कितने हो गए, 200, ये कितने हो गए, 300, ये कितने हो गए, 500, यानी 100 से गुणा कर लिया। अब इसका मैंने कितने, 15% बढ़ाना है। ठीक है, और इसको भी कितना बढ़ाना है, 15% बढ़ाना है, तो इसको 15% बढ़ाएंगे तो 500 का 15% कितना हो गया, 75। ठीक है, इसका 15% बढ़ाएंगे, 15 तिये कितने हो गए, 45, यानी आय 75 रुपये बढ़ जाएगी, खर्च 45 रुपये बढ़ जाएगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब आय 75 बढ़ी है तो खर्च 45, तो बचत कितनी हुई, 30, कितनी, 30, यानी 30 है वो बचत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इससे बचत बढ़ जाएगी। या आप क्या करोगे, देखो 500 में 75 जोड़ दो, 575 हो जाएंगे, 300 में 45 जोड़ दो, 345 हो जाएंगे, और फिर जो बचे इसमें से घटा करके जो बचे वो बच जाएंगे आपके पास में कितने, 230 रुपये। अब वो 230 आएंगे तो 200 तो पहले के, इसका मतलब 30 रुपये आपकी आय बढ़ गई, सॉरी बचत बढ़ गई। अब ये बचत 30 रुपये बढ़ गई, ठीक है ना, तो कह रहा है कि उसकी बचत में कितने प्रतिशत बदलाव आएगा, 30 रुपये बचत बढ़ी है, कितने से, 200 से, कितने से, 200 से, तो इनटू क्या करो, 100, ये इससे क्या कर देंगे, कैंसिल, कट जाएगा। इसका मतलब ये भी कितनी, 15% बढ़ गई, 15% बढ़ गई। अब यहां से इस चीज को आपको थोड़ा सा, ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के लिए ध्यान देंगे। ठीक है, यदि आय 15% बढ़ी है और एक्सपेंडिचर भी 15% बढ़ा है, यानी ये और ये दोनों सेम बढ़े हैं, तो इसका मतलब सेविंग भी 15% ही बढ़ी है, सेविंग भी 15% ही बढ़ी है। इसके लिए इस प्रकार का जैसे क्वेश्चन आए आपके सामने, 2 चीजें सीख ली आपने, इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो मैं क्या कहता हूं, देखो जैसे आप पेपर सोल्व करते हो उससे आपको आइडिया लगना स्टार्ट हो जाता है। मतलब जो पेपर होता है उसमें 40% क्वेश्चन ऐसे होते हैं
जो लॉजिक होते हैं और आप उनको लॉजिक से ही सोल्व कर सकते हैं, कुछ नहीं लगता है उनमें। तो ऐसा क्वेश्चन जैसे आपको दिखे तो ये 15% बढ़ी, ये भी 15% बढ़ी, तो बचत भी 15% बढ़ गई, सीधा सा ये तो। क्योंकि जैसे ही क्वेश्चन इस प्रकार का थोड़ा सा, हाँ ये 15 बढ़ी, ये 30 बढ़ी, ये जो भी है मतलब ऐसे आए, तो फिर ऐसे नहीं करना है। लेकिन ये इससे आइडिया लगाया जा सकता है कि इस प्रकार के क्वेश्चन भी बहुत एग्जाम में आते हैं, और पीछे के जो एग्जाम के आप पेपर सोल्व करते हो तो पता चलता है कि वास्तव में इजी क्वेश्चन भी बहुत होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें ये 15% बढ़ेगी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरे क्वेश्चन में दिया है मैंने, और कुछ नहीं किया, कोई बदलाव नहीं किया है। एक आदमी अपनी आय का 20% बचत करता है, इसमें देखो खर्च करता है, इसमें क्या करता है, बचत करता है बस। अगर उसकी आय 35% बढ़ जाए और उसका खर्च 15% बढ़ जाए, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत बढ़ेगी या फिर क्या होगी, घटेगी, ये दे रखा है। तो देखिए वही बात है, इसका कितना 20% की फ्रैक्शन 1/5, तो ये तो है इनकम, ये तो है इनकम। इस बार ये है सेविंग, क्योंकि बचत करता है, तो 5 में 5 का 20% बचा लेता है, यानी 1 रुपया बचत करता है। तो इसका मतलब यहाँ इनकम, यहाँ एक्सपेंडिचर, और यहाँ क्या, सेविंग। इसकी सेविंग कितनी है 1, और इसकी इनकम कितनी है 5, तो इसका खर्च कितना है 4। बस क्वेश्चन सोल्व। इसको गुणा कर देंगे तो 100 से, तो इसको भी गुणा कर लेंगे, इसको भी गुणा कर लेंगे, बस क्वेश्चन सोल्व। उसकी आय 35% बढ़ जाती है, इसकी आय 35% बढ़ जाती है, 35% बढ़ जाती है। तो इसका 35 5 175, यानी 175 रुपये बढ़ गई। ये कितना, ये कितना 15% बढ़ जाती है, ये कितनी 15% बढ़ जाती है, 15% बढ़ जाती है। कितने का, 400 का। अब 400 का 15%, 15% है ना, 15% बढ़ जाती है। 400 का 15% बढ़ाएंगे तो ये कितने हो गए, 0 कट गए, 15 चौके कितने, 60, कितने 60। अब क्या कहता है आय, तो आप आइडियल लगा लो, घटा लो, इसमें से घटा दो, तो 60 घट जाएंगे, इसमें से कितने बच जाएंगे, 115, 115, 175 में से 60। जैसे देखो यहाँ क्वेश्चन मैंने किया था कितना था, 75 45, तो इसका मतलब 75 45 में से घटाएंगे तो कितने बचे थे, 30। तो इसका मतलब आय कितनी बढ़ जाएगी, आय कितनी बढ़ जाएगी, यानी 175 रुपये आय बढ़ी है, 175 रुपये आय बढ़ी है, तो खर्च 60 रुपये बढ़ा है, 60 रुपये बढ़ा है, यानी पहले की तुलना में। तो फिर इसका मतलब बचत ज्यादा हो गई, कितनी और बढ़ गई, 115 रुपये बचत और आ गई। यानी यह व्यक्ति 175 रुपये ज्यादा कमाने लग गया, खर्चा सिर्फ 60 रुपये बढ़ा है पहले से, तो 175 से 60 कम कर दो, कितने बच गए, 115। कितने से, 100 से, 100 से 115 बट्टे कितना हो गया, 100, इंटू क्या करोगे, 100 काट देंगे, कितना आया बताओ, 115%, 115% ग्रोथ हो गई। बस ये जैसे जैसे आप क्वेश्चन सोल्व करते जाएंगे समझ में आते जाएंगे। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, एक व्यक्ति अपनी आय का 6% भाग बचाता है, 2 वर्ष बाद उसकी आय में 15% की वृद्धि, किंतु उसकी बचत अपरिवर्तित रहती है। तो ज्ञात कीजिए कि उसके व्यय में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो देखो 6% क्या करता है, बचाता है, यानी 100 से 6 बचा रहा है, तो समझ में आ गई, ये इनकम, ये एक्सपेंडिचर, और ये क्या, सेविंग। ठीक है, इनकम कितनी 100, तो फिर सेविंग कितनी है 6, तो फिर एक्सपेंडिचर कितना है 94, 94, ये चल रहा है। अब क्वेश्चन में क्या कहता है कि 2 वर्ष बाद क्या आय में 15% की वृद्धि, आय जो हुई उसमें 15% की वृद्धि, यानी 115 हो गया, 15% की वृद्धि। सेविंग में नो चेंज, यानी 6 का 6 रहा, 6 का 6 रहा, तो इसका मतलब खर्च कितना हो गया, तो 115 इसने कमाए हैं, उसमें से 6 खर्च बचा लिए, तो फिर खर्च कितने कर दिए, 109 है ना, 109। तो फिर क्या कहता है, देखो व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, व्यय बढ़ गया, व्यय बढ़ा है, और कितना बढ़ गया, देखो 6 और 6 कितने बढ़ गए, 15 बढ़ गए। कितने पर बढ़ गया, 94 से आपके कितने व्यय बढ़ गया, 15 बढ़ गया। ठीक है, इंटू कितना करो, 100, काट लो, ये कितने हो जाएंगे 50, ये कितने हो जाएंगे 47। ठीक है, गुणा कर दो, 15 पाँच 75, यानी 750, और ये कितना आ गया 47। इसका भाग लगा लो साहब, भाग लगाओगे कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, 47 एकम 47। ठीक है, तो 25 और कितने 3 क्या 28, यानी कितना 0,
और भाग लगाओ 7 चौके 28, 7 चौके 28, 7 से तो नहीं 6, 6 चौके 24, 6 बार जा रहा है क्या, 6 से गुणा करें, 7 छक कितने हो गए 42, और फिर 6 चौके 24, 24 और कितने 28, ज़्यादा चला गया, ज़्यादा जा रहा है, तो इसका मतलब कितनी बार जाएगा, 15 बार ही जाएगा, 5 बार ही जाएगा, 5 बार दे दो, क्या 7 5 35 और 4 5 20 और 3 कितने 23, ये कितने बच गए 5, ये बच गए 4, यानी कितने 45, ये क्या 0, यहाँ लग जाएगा पॉइंट। अब 450 पर किसका भाग देना, 47 का, अप्रोक्सीमेटली आप मान सकते हैं। क्यों, कितनी बार 9 बार, कितनी बार 9 बार, क्यों, क्योंकि 10 बार में 470 होंगे, ये 450 हैं, तो 15.9%, 15.9% इसके व्यय में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। इस प्रकार से देख लें। इस क्वेश्चन में समझाने का मेरा एक ही अर्थ था कि ये लैंग्वेज अपरिवर्तित रहे, तो यानी ये एक्सपेंडिचर भी अपरिवर्तित रह सकता है, आय भी रह सकती है, ये सेविंग भी रह सकता है, तो थोड़ा समझ में आए कि ये सेविंग अपरिवर्तित रहे, तो ये 6 है, तो ये भी क्या रहेगा, 6 रहेगा। और इनमें से कोई जरूरी नहीं है सेविंग में वृद्धि करे पूछे, तो इनकम में पूछ सकता है, एक्सपेंडिचर में पूछ सकता है, किसी में पूछ सकता है, वो थोड़ा सा आपका नॉलेज हो तो आप क्वेश्चन में फंसेंगे नहीं। क्वेश्चन नंबर अपना 4 नंबर देखिए क्या है। 4 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि एक आदमी 8,550 रुपए की आय में से, ठीक है, 5,700 रुपए खर्च करता है। अगर उसकी आय और खर्च 19% और 13% बढ़ जाते हैं तो बचत पर कितने प्रतिशत बदलाव आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझाने का अर्थ मेरा यह था कि इतनी टाइम थे वो इनडायरेक्ट वैल्यू आ रही थी, ये रियल वैल्यू दे दी, ऐसे दे दे तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपके पास में इनकम दे रखी है और ये क्या दे रखा है, आय में से, और इतने रुपए खर्च और एक्सपेंडिचर दे रखा है। ठीक है, और इनकम कितनी है 8,550 है और एक्सपेंडिचर कितना है 5700 है। ये इससे कैंसिल कर लो, काट लो, क्योंकि फिर इसके 19% और 13% निकालोगे इनके तो थोड़ी दिक्कत होगी, बजाय अब यहां से आप इसको कैंसिल कर लो, रेशियो बना लो, 5 से कट जाएगा, 5 एकम कितने 5, बच गए 3, 7 5 35, 5 एकम 5। ठीक है, इसको भी काट लो, 5 एकम है 5, फिर 5 एकम कितने 5, फिर 4 5 20, कितने से 19 से, 19 छक्के 114, 19 90 कितना 171, ये 3 अनुपात कितना बना 2। बस क्वेश्चन सोल्व। ये इनकम, ये एक्सपेंडिचर, ये सेविंग, बस क्वेश्चन। ये आपका कितना हुआ 3, ये कितना 2, सेविंग कितनी 1, ये कितने 100, ये कितने 200 और ये कितने 300। बस अब दिक्कत नहीं है, 19% आय 19% बढ़ गई, 19% बढ़ गई, तो यानी आय कितनी बढ़ गई 57। ठीक है, अब क्या कहता है वे 13% बढ़ गया खर्च, ये 13% बढ़ गया, ये तो बढ़ा है कितना 19% बढ़ गया, और ये 13% बढ़ गया, यानी कितना बढ़ गया 26, कितना 26। तो इसका मतलब जो आपकी बचत थी वो कितनी बढ़ गई 31, क्योंकि इसमें से घटा दो 57 में से 26 घटाओ कितना 31, कितने से बड़ी 100 से, इंटू कितना 100, यानी उत्तर आपका आ गया कितना 31%, कितना 31%। ये धीरे धीरे करके आप क्वेश्चन को क्या समझने लग जाएंगे। ओके, आगे बात समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, आय और व्यय का अनुपात 3 अनुपात कितना है 2 है। ठीक है, बचत 30% बढ़ जाए और व्यय 25% बढ़ जाए और आय में 5600 रुपए की वृद्धि हो की जाए तो प्रारंभिक बचत बताओ, प्रारंभिक बचत बताओ, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, इनकम का और किसका, एक्सपेंडिचर का, एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया है कितना 3 अनुपात 2, 3 अनुपात 2। तो आप समझ गए हैं कि इसकी फिर सेविंग है वो कितनी है 1 है। भाई ये चीज़ तो आप बार बार लिख ही रहे हैं, ये इनकम, ये एक्सपेंडिचर और ये क्या सेविंग। तो ये इनकम इसकी कितनी है 3 है, तो एक्सपेंडिचर 2 है, तो सेविंग कितनी है 1 है। तो फिर ये कितना 100, ये 200, ये 300, 100 से गुणा कर लिया मैंने। बचत 20% बढ़ जाए, सेविंग है वो 30% बढ़ जाए, सॉरी कितनी 30% बढ़ जाए, तो कितना हो गया 130, 130। और व्यय 25% बढ़ जाए, जो एक्सपेंडिचर है वो 25% बढ़ जाए, ये 25% बढ़ जाए, ये 25% बढ़ेगा, इसका 25% बढ़ाओ आप, इसका 25% जैसे ही बढ़ाओगे तो ये बढ़ करके कितना हो गया 25, यानी 50 हो गए क्या 50, यानी 250, ये हो गया कितना 250, ये कंडीशन आ गई।
और कहता है आय में 5600 रुपए की वृद्धि हो गई। रियल में आय में जो वृद्धि हुई वो 5600 की हुई। कितने की? 5600 की। तो कह रहा है इसकी प्रारंभिक बचत का पता लगाओ, प्रारंभिक बचत कितनी थी वो बताओ। तो देखो यहां देखो ये कितने बढ़े? 50, और ये कितने बढ़ गए? 30। तो यानी 50 और 30 टोटल कितने हो गए? 80। तो आपको तो ये तो पता ही है ना कि इनकम होता है वो इसके बराबर एक्सपेंडिचर प्लस क्या? सेविंग होता है। तो एक्सपेंडिचर कितना है? 50 है, और सेविंग कितनी है? 30 है। तो इसका मतलब इनकम कितनी? 80 हो गई। तो इसका मतलब ये इनकम 80 है। कितना है? 80। यानी कह सकते हैं 380 हो गई इनकम। अब इनकम 380 हो गई कितने से? कितने से? 300 से। तो इसका मतलब आपके पास में रियल में कितनी? 5600। इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 80। आपसे किसकी पूछी जा रही है? सेविंग की, इनटू कितना? 100। ये कैंसिल, और ये कितने? 7 यानी 70। यानी इसकी सेविंग कितनी है? 7000 थी। कितनी? 7000। यदि इसकी इनकम पूछता तो आपको इनकम लगा देते, ये 5600, ये कितना? 80 इंटू कितना करते? 300। ठीक है, ये कैंसिल है, ये 7 यानी कितना था? 21000। कितना? 21000। इसकी इनकम थी वो 21000। इस प्रकार से, इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। इसलिए मैंने सभी टाइप के क्वेश्चन लिए हैं। आप थोड़ा सा देख लें कि हाँ ऐसे कोई चीज़ नहीं बचे कि क्वेश्चन इस प्रकार के क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो वो किस प्रकार से बढ़ाएगा और करेगा। आपकी थोड़ी सी लैंग्वेज ठीक हो जाए, क्या बढ़ा दिया है, क्या कम कर दिया है, क्या कम कर दिया है। देखो क्वेश्चन वैसे कोई लिमिट नहीं है कोई चीज़ की, लेकिन आप खुद यदि दिमाग लगाओगे ना तो ही बात बन सकती है। ऐसे नहीं कि मैं एक क्वेश्चन करवा दूं, 2 क्वेश्चन करवा दूं, उससे बात बनेगी, इससे नहीं बनेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 6 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है वो देखो। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, आप लोगों ने कर लिया होगा। देखो 6 नंबर क्वेश्चन में क्या है, रमेश का मासिक वेतन 5000 रुपये है, ठीक है। वह 2:5 के अनुपात में वस्त्र और भोजन पर खर्च करता है। यदि वस्त्र की कीमत 10% और भोजन की कीमत 20% बढ़ जाए तो उसका वेतन कितने प्रतिशत बढ़ा दिया जाए कि उसके द्वारा की गई बचत पर कोई प्रभाव ना पड़े, कोई प्रभाव ना ही पड़े। देखिए चीज वो है कि वो है सेम की सेम, ये इनकम, ये एक्सपेंडिचर, और ये क्या? सेविंग। ये क्या? सेविंग। क्वेश्चन में कह रहा है ये सेविंग सेम रहनी चाहिए, ये इस पर कोई प्रभाव नहीं आना चाहिए। तो इसका मतलब सेविंग यदि यहां पर कुछ भी थी, इसका मतलब सेविंग कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। ये यहां समझ लेना चाहिए, क्योंकि सेविंग कांस्टेंट हो गई मतलब जितनी सेविंग यहां थी उतनी यहां है। तो इसका मतलब एक है इनकम, एक है एक्सपेंडिचर। तो इसका मतलब है यदि जितनी इनकम बढ़ेगी इतना ही एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, तभी तो बराबर आएगा, क्योंकि ये इक्वल का चिन्ह है, वो बराबर तभी चलेगा। ये तो सेम है, कम ज्यादा होगा नहीं। इसका मतलब इनकम यदि 50 बढ़ेगी तो एक्सपेंडिचर भी 50 ही बढ़ के आएगा। इनकम यदि 70 बढ़ेगी तो एक्सपेंडिचर भी 70 बढ़ेगा, क्योंकि इनकम और एक्सपेंडिचर में यदि सेविंग को कांस्टेंट कर दिया जाए तो दोनों में सीधा संबंध हो जाएगा फिर, क्योंकि ये जितना बढ़ेगा उतना ही ये बढ़ेगा, तब ये इक्वल रहेगा, वरना ये इक्वल नहीं होगा। ये थोड़ी सी अपनी समझ होनी चाहिए। इसका मतलब ये कांस्टेंट करने का मतलब ये हुआ ये इतना है, ये इतना है, तो जितना ये बढ़े उतना ये बढ़ जाएगा। बस सेम है क्वेश्चन, तो बस इसकी आप थोड़ी सी समझ लगाएं तो बात बन जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कहता है देखिए, ये 10% है, ये कितना है? 20% है। ये 10% है, ये कितना है? 20%। क्या कर रहा है? वस्त्र पर, इस पर खर्च कर रहा है, क्योंकि रेशियो आपको दिया है वो इस एक्सपेंडिचर का है। अब देखो खर्च होता है वो तो देखो कपड़ों पर भी होता है, परिवहन पर भी होता है, मतलब खर्च तो शिक्षा पर भी होता है, सब पर होता है, तो वो तो एक साथ होता है। तो ये जो खर्च है ना, इस खर्च का ही रेशियो है, ये खर्च का ही रेशियो चल रहा है। कितना? 2:5। किस पर है? किस पर चल रहा है? वस्त्र पर। और किस पर चल रहा है? भोजन पर। ये चल रहा है भोजन पर। ये मान लो मैं 100 कर दूं, 100 से गुणा कर दूं तो ये कितनी हो गई? 200। अब यहां वृद्धि हो रही है, किस पर है? वस्त्र पर 10% की वृद्धि, इस पर 10% की वृद्धि हुई तो ये हो गए 220। और यहां 20% की वृद्धि हो गई, इस पर 20% की वृद्धि कर दी तो इसका 20% यानी 100, यानी ये कितने हो गए? 600। कितने? 600। अब देखो ये तो फिक्स है, मान लो यहां पर जो भी था, मान लो 0 था तो यहां भी 0 ही है, क्या? सेविंग। और ये है आपका एक्सपेंडिचर, ये भी एक्सपेंडिचर है।
इनका योग योग इसके बराबर आएगा, तो इसका मतलब इसकी इनकम पहले कितनी थी 700, कितनी 700। अब इनकम कितनी हो गई आप देखो, आइडिया लगाओ, ये 600 और ये 220, यानी कि कितनी हो गई 820, 820 हो गए, 820 हो गए। तो पहले इनकम कितनी थी 700, अब इनकम कितनी 820। देखो ये तो बराबर तो करना ही है ना, इसका और इसका, इन दोनों का जोड़ किसका, सेविंग का और एक्सपेंडिचर का, वो इसके बराबर आएगा। एक्सपेंडिचर और सेविंग का ये फिक्स है, ये फिक्स है दोनों जगह, तो इसका मतलब इसका कोई रोल ही नहीं है, इसका रोल नहीं, खत्म करो। तो इसका मतलब ये कितना हुआ 700, तो इधर भी तो 700 ही थे, ये 700 कमाएगा तो ही तो खर्च करेगा ना 700 है। अब इधर ये खर्च कर रहा है कितना 820, 820, तो इसका मतलब 820 कमाएगा तो ही तो करेगा खर्च। तो इसका मतलब यहां पर आपके पास में इसकी जो इनकम बढ़ाएं वो कितनी बढ़ाएं, कितनी बढ़ा देनी चाहिए, कितनी बढ़ा देनी चाहिए, 120 बढ़ेगी, कितने से 700 से, इनटू क्या करो 100, ये इससे क्या करो कैंसिल, काट दो, 7 एकम 7, कितने बच गए 5, 7 7 कितने हो गए 49, क्योंकि देखो 7 का भाग देंगे इस पर, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया है, 7 एकम 7, 7 एकम है 7, अब बच कितने गए 5, उतारेंगे जीरो, 7 7 49, बचा कितना 1, फिर 7 एकम 7 यानी 17.1%, 17.1% इसकी जो आय है वो बढ़ा देनी चाहिए, बढ़ा देनी चाहिए, तब इसकी जो सेविंग है वो सेम रहेगी और ये जो खर्च है वो इस प्रकार से बढ़ेगा। ओके, आगे बात समझ में, ये थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे। देखो ये जरूरी है कि ये, हाँ, क्योंकि इनका योग है वो इसके बराबर आएगा, तो इनका योग भी इसके बराबर ही आएगा, तो खर्च इतना है तो ये तो सेम रखना है, ये तो कम ज्यादा करना ही नहीं है, तो इसका मतलब हलचल होनी है वो इस पर हो रही है, एक्सपेंडिचर पर हो रही है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाएं। इस प्रकार का क्वेश्चन भी एग्जाम में क्या पूछा गया है और दोबारा भी क्या कर सकता है, पूछ सकता है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, मेरी आय 20,000 रुपये है, उसमें से 80% खर्च कर दिए, ठीक है। जब मेरी आय 20% और बढ़ गई तो मैंने 5,000 रुपये अधिक खर्च कर दिए, ठीक है। तो मेरी बचत का वृद्धि या कमी प्रतिशत क्या रहा, मेरी बचत का वृद्धि या कमी प्रतिशत क्या रहा। देखिए क्वेश्चन में मेरी आय 20,000 रुपये है, उसमें से 80% मैंने खर्च कर दिए। जो इनकम है, मान लो इनकम, मान लो क्या है, इनकम 20,000 रुपये है, इसका 80% मैंने एक्सपेंडिचर यानी खर्च कर दिया, 80% मैंने खर्च कर दिया, तो इसका 80% कितना हो गया 16,000 हो गया, कितना 16,000। तो ये मैंने खर्च कर दिया, ये खर्च आ गया, एक्सपेंडिचर आ गया, ठीक है। तो फिर मेरे पास में इसकी सेविंग कितनी है, सेविंग कितनी है, सेविंग कितनी हो गई 4,000 रुपये, यानी 20,000 रुपये में मैं 80% खर्च कर दूं तो 16,000 रुपये खर्च हो गए, सेविंग कितनी 4,000 रुपये। अब कह रहा है कि मेरी आय 20% बढ़ जाए, मेरी आय 20% बढ़ जाए, 20% इसका, तो इसका 20% बढ़ जाएगा, कितनी हो गई 24,000, कितनी 24,000। और क्या कहता है कि मैंने 5,000 रुपये अधिक खर्च कर दिए, खर्च 5,000 रुपये ज़्यादा कर दिए, पहले कितने हज़ार कर रहा था 16,000, अब खर्च कर दिए कितने 5,000 और, यानी 21,000, कितने 21,000। तो मेरी बचत में वृद्धि या कमी पूछ रहा है, तो फिर देखो 24,000 आय है, उसमें से 21,000 खर्च कर दे, तो 3,000 सेविंग बची, कितनी 3,000। तो फिर बचत बढ़ी या घटी, घट गई, कितनी घट गई 1,000 रुपये। तो 1,000 रुपये की कमी आई है, कितने पर आई है, कितने पर आई है 4,000 पर, इंटू क्या करो 100, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, यानी क्या आया बताओ 25%, और 25% की क्या आई कमी, क्या आ गई कमी। इस प्रकार से सोल्व करें। बस क्वेश्चन की थोड़ी लैंग्वेज देखें, ठीक है, क्वेश्चन की जैसे ही लैंग्वेज पहचान लोगे क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। है ताज़ा क्वेश्चन पूछा हुआ है ये, इस प्रकार का क्वेश्चन है, तो थोड़ा ध्यान दें। जैसे ही थोड़ी थोड़ी लेको लैंग्वेज ही है, बाकी चीज़ें आपको सब आती हैं, बस थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज यदि पहचान कर ली, क्वेश्चन सोल्व, क्वेश्चन सोल्व। चल देखिए क्वेश्चन नंबर है अपने पास में 8 नंबर है, वो देखो, ए की आय बी की तुलना में 60% कम है और ए का व्यय बी के व्यय के 60% के क्या है बराबर है। यदि ए की आय बी के व्यय के 70% के बराबर है तो ए और बी की बचत का अनुपात क्या होगा, बचत का अनुपात क्या होगा। ये चीजें रेशियो में मैंने समझा दी थी, वो ही रेशियो की सेम चीज है। रेशियो वाली बात पहचान करो, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। रेशियो की जो चीजें थी, देखिए एक तो है ए और एक कौन है बी, ठीक है।
सबसे पहले बात करूं मैं किसकी, आय की, इनकम की बात करूं, इनकम की, तो क्या कहता है, ए की आय बी की तुलना में 60% है, 60% है, 60% की फ्रैक्शन 3/5, ए की आय बी की तुलना में 60% कम है, यानी बी की आय यदि 5 है तो ए की आय 2 ही है, क्योंकि 5 का 60% 3 होता है, तो 3 कम है, तो फिर इसका मतलब ए की आय कितनी है, 2, और बी की आय कितनी है, 5। इस प्रकार से है। अब इसका नीचे जो लैंग्वेज लिखी, ए का एक्सपेंडिचर बी के एक्सपेंडिचर के 60% के बराबर है, ठीक है। अब ये 60% के क्या है, बराबर है, 60% के बराबर यानी 3/5। यदि इसका खर्च, बी का खर्च 5 है तो ए का खर्च कितना है, 3 है, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर है वो इस प्रकार से, इसका खर्च 5 है तो इसका खर्च कितना है, 3 है, ऐसे बोला गया है। अब कहता है कि इसकी सेविंग का रेशियो बताओ, सेविंग का रेशियो बताओ, तो आपको पता है कि इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाएंगे, क्योंकि इनकम के बराबर एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर प्लस क्या होता है, सेविंग। अब ये सेविंग पूछ रहा है तो ये इधर जाकर के क्या होता है, घटता है। वो चीज हमने रेशियो की क्लास में पढ़ी थी, वही चीज हो गई। तो देखो इसको मैंने क्या माना था, वहां भी एक्स, ये भी एक्स, ये वाई, ये वाई, ये इसमें से घटा सकते हैं, लेकिन कंडीशन देखिए आगे क्या दे रहा है, यदि, क्योंकि एक्स और वाई के मान नहीं है अपने पास में, अभी एक्स और वाई का मान नहीं है, घटाएंगे कैसे। अब क्या कहता है, ए, यहां देखो, ए यदि ए का आय बी के व्यय के 70% के बराबर है, ए की आय, ए की जो इनकम है, ए की इनकम कितनी, 2x, ए की आय बी के व्यय के, बी का एक्सपेंडिचर कितना है, 5y है, कितना है, 5y है, का 70% के बराबर है, 70% के बराबर है। इस प्रकार से ये कैंसिल, ये कितने हो गए, 2, गुणा करेंगे, यानी ये 4x बराबर आ गया 7y, तो x अनुपात y निकालेंगे, 7 अनुपात कितना हो गया, 4, यानी x की वैल्यू है वो 7 यूनिट आ गई, y की कितनी है, 4। बस क्वेश्चन सोल्व, x की 7 तो यहाँ भी कितना 7, और यहाँ कितना 4, तो यहाँ भी कितना 4, ये कितने हो गए बताओ, 14, और ये कितने हो गए, 12, क्या आया, 2, यानी घटा दिया मैंने 14 में से 12, क्योंकि सेविंग लेके आएंगे तो इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाएंगे। ये कितना 35, ये कितना 20, तो 35 में से 20 घटा दिया तो कितना बच गया, 15, यानी 2:15, 2:15। इस प्रकार से इसका क्वेश्चन सोल्व करेंगे। बाकी ऐसे क्वेश्चन हमने रेशियो में बहुत सारे क्वेश्चन किए, वहां पर आप क्लास देख लेना। यदि कोई दिक्कत हो तो, क्यों, अभी मैंने तो सिर्फ और सिर्फ ये चीज मैं जो समझाने के लिए इसलिए ली, वहां पर रेशियो दे रहा था, वहां पर ऐसे लिख रहा था कि ये 2:5 है, 3:4 है, अब परसेंटेज आ गई, तो इसलिए समझाइए ये बात कि दोनों का जो मिक्स क्वेश्चन आता है तो वो किस प्रकार से बनता है। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है अपना, ए बी और सी की आय का योग है वो 72,000 रुपये है। ए बी सी अपनी आय का 80%, 85% और 75% खर्च करते हैं, ठीक है। इनकी बचत का अनुपात 8:9:20 है। ए की आय कितनी है, ए की आय कितनी है, ये जो रेशियो दिया है आपको बचत का दे रखा है, और ये जो है आय का 80%, 85% और 75%, ये किसका दे रखा है, एक्सपेंडिचर का दे रखा है, ठीक है। तो आप देखो ये कौन है ए, ये कौन है बी, ये कौन है सी, ध्यान देंगे। अब ये ए है वो, इसका जो रेशियो देखो किसका, ए का कितना है 8, ये कितना है 9, ये कितना है 20, किसका रेशियो है, इनकम का। ये रेशियो आपको किसका दे रखा है, इनकम का दे रखा है। इनकम का रेशियो आपके पास में ये दिया हुआ है, इनकम का रेशियो दिया है 8:9:20। तो देखो ये इनकम है तो इसको भी इनकम में लेके आओगे ना तब क्वेश्चन सोल्व होगा, तभी क्वेश्चन सोल्व होगा, क्योंकि जिसमें हम भाग देते हैं उनकी यूनिट जो होगी वो सेम होनी चाहिए। तो ये जो चल रहा है ना वो इनकम है, तो इनकी भी इनकम देख सकते हैं। तो देखो ये 80% खर्च करता है, ठीक है ना, 80% खर्च करता है, तो बचाता कितना है, 20%, कितना 20%। यदि मैं इसकी आय कितनी मान लूं, 100 मान लूं, तो ये 80% खर्च करता है, तो बचत कितनी करता है, 20 की करता है, कितने की, 20 की। और वैसे ये कितने की कर रहा है, देखो 8 है, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 20, क्योंकि ये भी तो बचत है, ये भी बचत है, ये भी बचत है, तो 8 है, 8 की वैल्यू कितनी, 20, इसकी इनकम कितनी हो गई, 100। यहाँ हम इनकम का रेशियो लेके आ रहे हैं, ये सॉरी सेविंग का था ना, ये सेविंग का रेशियो है, इनकम का रेशियो निकाल रहे हैं ये।
8 है, 8 की वैल्यू कितनी होगी 20 इंटू कितना 100। ऐसे ये 9, ठीक है। ये खर्च करता है 85, तो फिर बचाता कितना है 15%, यानी 100 का 15%, तो ये कितना 15 इंटू कितना कर देंगे 100। इसी प्रकार देखिए ये 75% खर्च कितना करता है 25, ठीक है, तो है कितना ये कितना 20, और फिर खर्च करता है 75, सॉरी 75 खर्च करता है, बचाता कितना है 25, तो ये कितना 25 इंटू में क्या करो 100, कितना 100। बस ये बात आपको थोड़ा सा समझना है। यहाँ जो रेशियो बनाएं, क्यों, क्योंकि ये देखो ए बी सी की आय का योग 72,000 रुपए, तो आय का आपके पास में रेशियो होगा तभी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। आय की आपके पास में इनडायरेक्ट वैल्यू होगी ए बी सी की, तब यहां से आप इसका इनकम का रेशियो बना सकते हैं। क्योंकि देखो यहां से आपका खर्च का परसेंटेज दिया 80%, 85% और 75%, तो सेविंग हो गई यहाँ 20%, ये हो गई 15%, ये हो गई 75%, ठीक है। और इधर सेविंग कितनी है 8:9 अनुपात कितनी 20, तो 8 की वैल्यू कितनी हो गई 20 इंटू में कितने 100, 9 की वैल्यू कितनी 15 इंटू में कितने 100, फिर 20 की वैल्यू कितनी 25 इंटू में कितने 100। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। देखिए अब क्वेश्चन जो सोल्व करेंगे वो काट देंगे, ये 100 ये 100 और ये 100 कैंसिल, 5 से काटेंगे 4 5 20 हो गए, 3 5 15 हो गए और 5 5 25 हो गए। ये काटेंगे कितने हो गए 4, ये काटेंगे 3, ये काटेंगे 2। आपके पास में इनका इनकम का जो रेशियो है वो आ गया, क्या आ गया 2:3:4, ठीक है। बस क्वेश्चन सोल्व। टोटल आय आपकी 72,000 रुपये है ही, टोटल कितनी है 72,000 रुपये है सभी की, और इनकी इनडायरेक्ट में कितनी हो गई 9, पूछी किसकी गई ए की, और ए की कितनी है 2, कितना 2, काट देंगे, ये कितनी आ गई 8,000, यानी उत्तर कितना आ गया आपका 16,000, कितना 16,000। इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किस प्रकार से क्वेश्चन में हम वैल्यू तैयार करते हैं। आप बना सकते हैं जैसे ही जो क्वेश्चन पूछे, जिस प्रकार की जो चीज पूछ रहा है उसकी वैल्यू बना सकते हैं। बस क्वेश्चन की थोड़ी समझ होनी चाहिए कि हाँ इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो हम इसको वैल्यू कैसे तैयार करेंगे। हाँ वो वैल्यू आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये रियल वैल्यू 72,000 किसकी इनकम की है, तो इनकम की इनडायरेक्ट वैल्यू आप तैयार करें। वो बनाएं कैसे मैंने आपको समझा दिया है। ओके, अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए क्या है, 10 नंबर जो क्वेश्चन है वो देखो क्या है। ये 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 10 नंबर क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि राम अपने वेतन का 14% बचत करता है, जबकि श्याम अपने वेतन का 22% बचत करता है, ठीक है। यदि दोनों को बराबर वेतन मिलता है, यानी वेतन दोनों का बराबर मिलता है, तो फिर श्याम है उसकी बचत 1540 रुपए, तो राम की बचत कितनी होगी। यानी वेतन दोनों का क्या है सेम है, तो इसका मतलब श्याम 1540 रुपए रियल में बचा रहा है, कितने रियल में 1540, और इनडायरेक्ट में श्याम कितने रुपए की बचत करता है 22% की, यानी कितना 22। तो श्याम की इनकम निकल जाएगी यहां से, श्याम की इनकम कितनी 100 मानेंगे तभी तो होगा, काट देंगे, ये कितना 7, यानी कितना आया 7,000, कितना 7, 22 आते 154 यानी 7,000। अब इनकम ये 7,000 रुपए किसकी श्याम की है, तो राम की इनकम भी कितनी है 7,000 है। अब पूछता क्या है इसकी बचत कितनी है, किसकी श्याम की, तो इसका कितना परसेंट है 14% बचत है, 14% बचत करता है कौन राम, काट लो, ये इससे कैंसिल, 14 7 98 यानी 980 रुपए, 980 रुपए, ठीक है। अब देखो धीरे धीरे क्वेश्चन यदि आपकी समझ बढ़ गई है तो मुझे वो ज्यादा माथा पचाई करने की आवश्यकता नहीं है। आप फटाफट में क्वेश्चन थोड़ी सी बस आप वैल्यू समझने लगे कि हाँ ये इसकी वैल्यू है, ये इसकी वैल्यू है, ठीक है, तो आप फटाफट में क्वेश्चन पकड़ जाएंगे कि हाँ ये दोनों सॉरी ये राम की श्याम की जो है वो क्या है बचत है, ये रियल में ये इनडायरेक्ट में है, तो राम की इनकम निकल जाएगी, राम की इनकम आ जाएगी, राम और श्याम की इनकम सेम है तो उसका 14% निकाल लेंगे। यानी ऐसे क्वेश्चन आते हैं या ऐसे क्वेश्चन हैं आप बिना कॉपी पेन भी क्या कर सकते हैं सोल्व कर सकते हैं, बस थोड़ी सी क्या समझ हो तो। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये सीपीओ 2019 का जो पेपर था उसमें पूछा गया है, एक व्यक्ति का मासिक वेतन 50,000 रुपये था, ठीक है, वह इसका 3 मदों पर व्यय करता था, व्यक्तिगत और पारिवारिक,
इसको डिनोट किया है इसने, वरना तो क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाता। व्यक्तिगत और पारिवारिक व्यय को डिनोट किया किससे, ई से, कर टैक्स को किससे, टी से, परोपकार को किससे, पी से, शेष बचत होती थी। अब क्वेश्चन में कहता है कि ई उसकी आय का 50% था, टी ई का 20% था, ठीक है, और पी टी का 15% था। जब उसके वेतन में 40% की वृद्धि हुई तो उसने ई के प्रतिशत में कोई परिवर्तन नहीं किया, लेकिन टी ई का 30% हो गया और पी टी का 20% हो गया, तो उसकी नई बचत और पिछली बचत की तुलना में, नई बचत है वो पिछली बचत की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक या कम हुई। ये क्वेश्चन पूछा। देखो क्वेश्चन बड़ा जरूर है, ऐसे देखने में पढ़ने में लग रहा है कि ऐसे होगा क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन इजी था, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कोई हार्ड वाली कोई बात है नहीं है। कैसे, अब क्वेश्चन में तो वो इतना ही तो दिया है। अब जिसको ये पता है, देखो इनकम और एक्सपेंडिचर प्लस क्या, सेविंग, क्वेश्चन तो इसी का बना हुआ है और तो कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, बस वही चीज है। हाँ, अब एक्सपेंडिचर अलग अलग हो गया। एक्सपेंडिचर ऐसे हो गया कि एक्सपेंडिचर व्यक्तिगत और पारिवारिक पर भी खर्च करता है, टैक्स भी हो रहा है इसका खर्चा, परोपकार भी हो रहा है। ये इस प्रकार से एक्सपेंडिचर को 3 पार्टों में खर्च कर रहा है। तो देखिए मैं सबसे पहले इसकी इनकम मान लूँ, जो पिछली इनकम है वो ले लेता हूँ मैं, पिछली को ओल्ड ले लूँ, पिछली इनकम को मैंने ले लिया कितना, 100, कितना 100। तो अब क्या कहता है क्वेश्चन में, देखो एक्सपेंडिचर है वो एक तो किसके रूप में हो रहा है, ई के रूप में, एक टी के रूप में और पी के रूप में, ये एक्सपेंडिचर है जी, ठीक है ना। तो देखो क्या कहता है, ई उसकी आय का 50% था, आय ये है, इसका 50% है, ये इसका 50% है, कौन है, ई। तो ई इसका 50% यानी कितना हुआ, 50, ठीक है। अब देखिए प्लस खर्च है वो एक्सपेंडिचर। अब क्वेश्चन में क्या कहता है, टी ई का 20% है, ई का 20% है, ये 20% है, कौन है टी, कौन है टी। तो फिर इसका 20% कितना हो गया, 10, कितना 10। अब क्वेश्चन में क्या कहता है, पी टी का 15% है। अब जो पी है वो इसका 15% है, इसका 15% है, किसका, पी का। अब इसका 15% निकाल लो, इसका 15% है, इसका 15% निकालोगे तो 1.5, 1.5। अब देखो कितना हो गया, ये 50 और 10 60 और 61.5, 61.5, यानी ये आपका खर्चा हो गया, ये पूरा का पूरा एक्सपेंडिचर है, खर्चा हो गया। तो अब सेविंग निकालनी है आपको, सेविंग कितनी, तो यानी 62 घटा दो तो कितने बच गए बताओ, 38 पॉइंट कितना, 5 क्या, 38.5। यानी किस में से घटाएंगे, किस में से, 100 में से 50 और 10 60 और 61.5 यानी 62 घटा दिए, किस में से, 100 में से, कितने बच गए, 38, और इस 0.5 का सप्लीमेंट यानी इतना। अब ये इसकी सेविंग है 38.5, इसकी ये सेविंग आई है क्या, ये सेविंग है 38.5। अब आगे क्वेश्चन में क्या कहता है, देखो कहता है कि इसकी आय 40% बढ़ गई, ये 40% बढ़ गई यानी 140, यानी ये नई आय हो गई 140 हो गई। अब क्वेश्चन में कहता है कि तो उसने ई के प्रतिशत में कोई परिवर्तन नहीं किया, यानी पहले भी ई आय का 50% था, अब भी 50% है, तो ये 50% है, तो यानी कितना हो गया, 70, ई 70 हो गया। प्लस क्वेश्चन में वापस आगे देखिए क्या कहता है, टी ई का 30% हो गया, ये है, ये टी 30% हो गया, इसका 30% तो कितना हो गया, 21। अब आगे क्या कहता है क्वेश्चन में, पी टी का 20% हो गया, ये इसका कितना 20% यानी 4.2, 4.2 जोड़ दो, सब जोड़ दो, आपकी सेविंग क्या आ रही है वो निकल जाएगी। जोड़ो, ये 70 यानी कितने हो गए, 91, 4 95.2, 95 पॉइंट कितना आ गया, 2। अब 100 में से 95 सॉरी 140 में से घटाएंगे, 140 में से घटाएंगे तो 40 तो हो ही, और ये 100 में से 95.2 यानी 96 घटाएंगे, यानी ये आपके पास में 44 पॉइंट कितना आ गया, 8, 44.8, ठीक है। पहले सेविंग थी इसकी कितनी, 38.5, अब सेविंग हो गई 44 पॉइंट कितनी, 8। इसका मतलब ग्रोथ हुई है, क्या हुई है, ग्रोथ, और वो कितने की हो गई, 6 और 3 यानी 6.3 की, 6.3 की, 8 में से 5 घटाएंगे 3, 44 में से 38 घटाएंगे 6, यानी 6.3 की वृद्धि हुई है, किसमें, सेविंग में, किसमें, सेविंग में। देखिए क्वेश्चन यदि कुछ समझ में नहीं आया है तो आप दोबारा से समझ सकते हैं,
ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन की जैसे जैसे आप लैंग्वेज पढ़ेंगे क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। है जो ये टी ई यहाँ ऊपर लिखे हुए ये डिनोट कर रखे हैं। और कहता है आय का 50% था, तो आय 100 कितनी 100, इसका 50%, 50 हुआ क्या ई। अब क्वेश्चन में आगे क्वेश्चन में क्या कहता है, टी ई का 20% है। अब ई कितना है 50, 50 का 20% कितना 10, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन में क्या कहता है, पी टी का 15% है। ये पी है वो टी कितना है 10, 10 का 15% 1.5, 1.5। तो ये तो खर्चा हुआ है, एक्सपेंडिचर हो गया, इतना तो खर्च कर दिया इसने, इतना खर्च कर दिया, 61.5 खर्च हो गए, तो बच कितने गए 38.5, क्योंकि ये तो इसके बराबर ही चलेगा। बस क्वेश्चन देखो ये वही चीज थी, बस इतने पर अगले ने क्वेश्चन इतना बड़ा बना दिया, ठीक है। देखिए आगे क्वेश्चन में क्या कहता है, देखिए उसकी आय 40% वृद्धि हो गई, अब इसमें 40% की वृद्धि हो गई तो 140 हो गई। अब क्वेश्चन में क्या कहता है, उसी प्रकार से देखिए, कहता है ई के प्रतिशत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ई पहले 50% था आय का, अब 50% है, तो इसका मतलब 140 का 50% कितना हो गया 70। अब क्वेश्चन में वापस क्या कहता है कि टी ई का 30% है, ये टी है, ये टी टैक्स है, वो इसका 30% है, तो 70 का 30% कितना हो गया 21। और फिर वापस क्या कहता है आगे क्वेश्चन में, पी टी का 20% है, पी है वो टी का 20% है, ठीक है ना। तो ये टी 21 है, इसका 20% है, इसका 20% 4.2, 4.2। ये इतना खर्च हो गया, नई इनकम जब बढ़ी थी उसमें से इतना खर्च आ गया। तो ये 70 और 21 91 और 95.2 हो गए, जो घट गए किस में से 140 में से, क्योंकि 140 है अब, तो आपके पास में 44.8। अब ये 6.3 पहले सेविंग थी 38.5, अब सेविंग हो गई 44.8, यानी बढ़ गई 6.3, कितने पर बढ़ गई 38.5 पर, 38.5 पर। इनटू क्या करो 100, क्योंकि आपसे प्रतिशत पूछ रहा है। ये पॉइंट ये सेम है तो हट जाएगा, कोई मतलब नहीं निकलता है। देखो सीधे सीधे कट रहे हैं, किससे 20 से, सॉरी 5 से, 20 5 100, या 5 से काटेंगे तो 7 5 35, फिर 7 5 35, 7 5 35, 3 बच गए, फिर 7 5 35। अब किससे कट रहा है 7 से, 11 7 77 और 9 7 कितने 63, 9 7 63। आपके पास में ये आ गया 180 बटे कितना 11, भाग लगा दो, 11 एकम है 11, बच कितने गए 6, 6 क्या बच गए, सॉरी 7 बच गए, 7 11 छक्के कितने 66, 66 बच कितने गए 4, लगाएंगे पॉइंट, यहाँ 11 ये कितने 33, यानी आपके पास में 16.3% के लगभग इसका आंसर था, ठीक है। आगे बात समझ में। अब दोबारा यदि हो तो दोबारा थोड़ा सा क्वेश्चन को क्या कर लेना, दोबारा पढ़ लेना, इसकी रीडिंग मार लेना दोबारा क्वेश्चन की, और फिर पढ़ के यदि क्वेश्चन को सोल्व करते हो तो क्वेश्चन बहुत आसान था, लेकिन बस थोड़ा सा डरावना दे दिया। और देखो एग्जामिनर ये काम, मैं क्या कह रहा हूँ, फॉर्मूले वही है, फॉर्मूला वही है, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस क्या सेविंग, लेकिन इसको ट्विस्ट करते हैं, ये बनाते हैं एग्जामिनर बिट। तो ये उनका काम है कि कैसे कैसे इस क्वेश्चन को और आगे पीछे किया जाए, वो थोड़ा सा आप पर डिपेंड करता है कि उस क्वेश्चन को कैसे आप समझेंगे कैसे नहीं समझेंगे। क्या करते हैं कि स्टूडेंट बस वही बात होती है, जितना टीचर पढ़ाता है उसी पर डिपेंड रहते हैं। देखो जितना टीचर पढ़ा रहा है उसी पर डिपेंड रह रहा है, उसका सिलेक्शन संभव नहीं है। वो बच्चा उससे ज़्यादा सोचता है, कई गुना ज़्यादा सोचता है, ये ऐसे है तो मैं ऐसे भी पूछ सकता है, ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ, है। देखो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट के, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, होता क्या है स्टूडेंट तभी तो सीख नहीं पाते, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है ग्रुप में डाल देते हैं, इधर उधर किसी स्टूडेंट को पूछते हैं थोड़ी सी प्रॉब्लम पर भी है, फिर भी नहीं आता है तो जैसे कोई टीचर पढ़ाने वाला है, जैसे मैं ही मान लो मेरे पास में मैसेज कर देते हैं सर इसका क्वेश्चन उत्तर बताना, यानी थोड़ी बहुत भी मेहनत नहीं करते हैं। मान लो एक क्वेश्चन में आप फंसे हो, मेरा ये मानना है एक क्वेश्चन में यदि आप फंसे हो तो कम से कम उस क्वेश्चन में आप कम से कम माने ना, तो कम से कम ऐसा लगे कि क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है तो कम से कम 7 दिन तक अपने स्तर पर माथापच्ची करो, 1 वीक तक, 1 वीक के बाद में कहीं दूसरे के पास में डिस्कस करो, तो क्वेश्चन में आप सीख सकते हो। और ऐसा क्वेश्चन किया हुआ आप लाइफ टाइम भूलोगे नहीं, वो नहीं, वो आपका सिद्धांत कभी भूल पाओगे। और होता क्या है, आप मेरे से पूछोगे मैं बता दूंगा, आपको कुछ जोर आया ही नहीं, इसका मतलब आप आपने कुछ नहीं सीखा ही नहीं आपने। इसलिए ज्यादा मेहनत आपसे जितनी हो उतनी करें, और उसके बाद में क्वेश्चन किसी दूसरे व्यक्ति से डिस्कस करने की कोशिश करें। पहले आप में ऐसे लगे दम जितना हो पूरा लगा के देखें। वो 2 दिन 4 दिन 1 दिन माथापच्ची करी फिर भी नहीं आया, फिर छोड़ दिया, अगले दिन फिर थोड़ा टाइम कहीं फ्री मिला, फिर दोबारा उसी क्वेश्चन पर माथापच्ची की, फिर नहीं आया तो फिर तीसरे दिन माथापच्चाई करो। ऐसे करके यदि आपको लगे कि 7 दिन तक माथापच्चाई कर ली फिर भी नहीं आया,
है, उस क्वेश्चन को करो। ऐसा होता नहीं है क्वेश्चन, मतलब जो बच्चा पढ़ता है उसके लिए ऐसा नहीं होता है कि वो 7 दिन इस क्वेश्चन में लगाए, समझ लेगा कहीं ना कहीं कैसे न कैसे कोई सोर्स निकाल लेगा। लेकिन आप क्या करते हो, आपका कोई मित्र है उसे सेंड कर देंगे, या फिर टीचर को सेंड कर देंगे, या ग्रुप में सेंड कर देंगे, कोई उत्तर आपको भेज देगा, बस आपका क्वेश्चन सोल्व। इसका मतलब आपने कुछ नहीं सीखा, इसी वजह से कुछ सीख नहीं पाते हो। ठीक है, चलिए हमें आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी क्या आ रहे हैं, ताजा एग्जाम आप देखोगे तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं। लोकल ट्रेन में दैनिक टिकट का मूल्य 50 रुपये है और मासिक पास का मूल्य 1125 रुपये है, तो मासिक पास खरीदता है और 1 महीने में 30 दिन यात्रा करता है, तो बचत कितने प्रतिशत होगी, बचत कितने प्रतिशत होगी। देखो क्वेश्चन में थोड़ी सी समझने की कोशिश करें। एक कोई लोकल ट्रेन है, ठीक है, उनमें दैनिक टिकट रोज ये कोई व्यक्ति यात्रा करे कहीं जाने कहीं, वो 50 रुपये है पर डे की। अब कहता है कि मासिक पास का मूल्य, यदि वो मासिक पास बनवा लेता है तो 1125 रुपये लगते हैं, 1125 रुपये लगते हैं, और कोई एक्स्ट्रा खर्च नहीं होता है, तो पूरे महीने यात्रा कर सकता है। लेकिन यदि मासिक पास नहीं बनवाता है तो उसको 50 रुपये खर्च होते हैं। कितने? 50 रुपये खर्च होते हैं। कब? हर रोज। तो कहता है कि महीने में 30 दिन यात्रा कराए, महीने में 30 दिन उसे यात्रा करनी हो, ठीक है ना, तो फिर कहता है कि तो बचत कितने प्रतिशत होगी, बचत कितने प्रतिशत होगी। क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं। देखिए ये 30 दिन यदि यात्रा करे, 50 रुपये रोज खर्च करे, तो रुपए खर्च होंगे 1500, किसे? 1500। और यदि ऐसा नहीं करता है, महीने ये मासिक पास बनवा लेता है, तो मासिक पास बनवा लेगा तो मासिक पास कितना? 1125 रुपये, 1125 रुपये। तो यानी 1500 की बजाय 1125 लगेंगे, तो बचत हो गई 5 7 3 375 की, 375 रुपये की बचत हो गई। कितने पर हो गई? 1500 पर हो गई। कितने पर है? 1500 पर। यह है 1500, क्योंकि यदि मासिक पास नहीं बनवाता है तो 1500 रुपये खर्च होंगे, ठीक है। अब मासिक पास बन गया तो इसके बचत हो गई, यानी बचत कर ली इसने कितने की? 375 की। कितने की? पर 1500 पर। बस क्वेश्चन सोल्व। इनटू क्या करो? 100। ये काट दो, कट जाएंगे। 25 दूनी 25 एकम 25 क्या? 25 दूनी 50, बच कितने गए? 7 25 पांजे 75 हो गए ना। 25 दिए 75 क्या? सॉरी 15 से काट रहे हैं, ठीक है। 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, ठीक है। बच कितने गए? 7, उतारेंगे कितने? 5, 15 5 75, यानी 25%। कितना? 25%। इसकी बचत होगी, वो कितनी होगी? 25%। इसकी जगह कुछ और लिखा हुआ आ सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है क्वेश्चन में, हाँ वो थोड़ा सा ध्यान दें। ये 30 दिन की जगह कम ज्यादा भी कर सकता है। मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक लोकल ट्रेन में दैनिक टिकट का मूल्य है वो 160 रुपये है, मान ले कि ऐसे है, और मासिक पास जो बनवाता है उसका मूल्य मान लेते हैं कि 2912 रुपये है, 2912 रुपये है, और 1 महीने में वो कितने दिन? 26 दिन ही यात्रा करे, 26 दिन यात्रा करे, तो बचत कितने प्रतिशत होगी। तो क्वेश्चन देखो वैसा ही है, बस आपको समझना ये कि 30 की गुणा करने के बजाय यहाँ कितने से गुणा हो जाएगा? कितने से हो जाएगा? 26 से। बस क्वेश्चन वैसा का वैसा आप कर सकते हैं आराम से, ठीक है। तो ये कितने? 160 रुपये, और कितने दिन? 26 दिन यात्रा करेगा, 160 रुपये, 160 है, 160 से गुणा कर लो। ये 0, 16 छक्के 96, यानी हासिल कितनी? 9, 16 दूनी 32, और 9 कितने हो गए? 4160, 4160। अब मासिक पास कितने का है? 2912 का है। बच कितने गए? देखो ये कितने? 8, और ये कितने बचे? 5, क्योंकि सॉरी 4 बचे। कितने बचे? 4, क्योंकि 10 में से 2 गए 8, यहाँ बचे 5, 5 में से 1 गया 4, और यहाँ कितने हो गए? 11, 11 में से 11 बच गए, हो गए ना। 11 में से 9 गए, कितने बच गए? 2, और यहाँ कितना बच गया? 1। 1248, 1248 की बचत हो गई। कितने पर हो गई? कितने पर हो गई? 4160 पर। इंटू कितना करो? 100। ये कैंसिल कर दो, ये काट दो। 12 3 चौके 12, 16 3 48, यानी कितने से कट जाएगा? 3 से, तो यानी कितने की हो गई? 30% की। कितने की? 30% की। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दें। एक क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन, और देखो एक वयस्क के टिकट का मूल्य है वो कितना है? 1000 रुपये है, और एक बच्चे के टिकट का मूल्य है वो कितना है? 500 रुपये है, और 2 वयस्कों के साथ में
ठीक है, एक बच्चा निःशुल्क जा सकता है। यदि एक समूह में 17 वयस्क और 5 बच्चे हैं तो उस समूह में कितने प्रतिशत छूट मिलेगी, उस समूह को कितने प्रतिशत छूट मिलेगी। मान लो कहीं घूमने जाना है या कहीं बीच कहीं चिड़ियाघर में जा रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे होंगे, लेकिन उनका एक टिकट जो वयस्क है उसका कितना है, 1000 रुपये, एक बच्चा है उसकी 500 रुपये टिकट है। अब इसमें एक स्कीम है, वो स्कीम किस प्रकार की है कि जो 2 व्यक्ति जाएंगे उसके साथ में एक बच्चा फ्री जा सकता है। 2 बच्चे जाएंगे, 2 व्यक्ति जाएंगे उनके साथ एक बच्चा फ्री जा सकता है। तो इसका मतलब ये 17 लोग जाएंगे एक समूह में, कितने, 17 लोग। तो 17 लोग के साथ में कितने बच्चे फ्री जा सकते हैं, कितने जा सकते हैं, 8। कितने, 8। क्यों, क्योंकि दो के साथ में एक बच्चा फ्री जा रहा है, तो फिर 17 है, 17 के साथ में कितने बच्चे जा सकते हैं, 8 बच्चे फ्री जा सकते हैं। कितने, 8। तो इसका मतलब है इनके पास में बच्चे कितने, 5 हैं, तो ये 5 बच्चे तो फ्री जा सकते हैं, क्या, फ्री जा सकते हैं। तो इसका मतलब देखो यहाँ 17 वयस्क हैं, 1000 रुपये टिकट है, ठीक है, 1000 रुपये टिकट है, तो यानी 17,000 रुपये खर्च होंगे, कितने, 17,000 रुपये खर्च। और अब इनके साथ में यदि भी ये बच्चे हैं, क्या है, बच्चे, तो यदि ये स्कीम नहीं हो, यदि ये स्कीम नहीं हो तो फिर ये पांच बच्चे हैं, ये 5 बच्चे हैं, इनकी भी टिकट अलग से लगेगी, और अलग से लगेगी तो वो कितने की लगेगी, 5 बच्चे हैं और 500 रुपये के एक टिकट है, यानी कितने, 2500 रुपये। ये 2500 रुपये अलग से खर्च होंगे, ठीक है। तो 17,000 इनके खर्च हो जाएंगे, 2500 रुपये बच्चों के खर्च हो जाएंगे, ये 19,000 कितने, 500 रुपये खर्च होंगे। टोटल 19,500 रुपये खर्च होंगे, कब, जब ये छूट नहीं मिलती है। लेकिन यहां क्या कर रखा है इन्होंने कि 2 के साथ में एक फ्री चल रहा है, इसका मतलब ये 2500 रुपये इनके बच गए, बचत हो गई। या यूं माने कि हम किसी ग्रुप में घूमने के लिए गए, 17 आदमी थे, 5 बच्चे थे, ठीक है, जाकर के हमने पूछा कि टिकट कितने की है, तो उन्होंने टिकट कहा कि एक व्यक्ति है उसकी 1000 रुपये टिकट है और जो बच्चा है उसकी 500 रुपये टिकट है, ठीक है। तो हमने टोटल करके देखा कि कितना बैठते हैं, तो 17 जो व्यक्ति थे उनके 17,000 हो गए, 5 बच्चे हैं 2500, टोटल जोड़ दिए कि 19,500 रुपये, 19,500 रुपये। फिर हमें पता चला कि इसमें तो छूट मिल रही है, और छूट क्या मिल रही है कि 2 व्यक्तियों के साथ में एक बच्चा फ्री जा सकता है। तो 17 आदमी हैं, तो इनके साथ तो 8 बच्चे जा सकते हैं, तो अपने पास में तो 5 ही बच्चे हैं, तो ये 5 बच्चे क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, क्या, फ्री। तो इसका मतलब इन लोगों के जो बचत हुई वो कितने की बचत हो गई, 2500 की हो गई। कितने पर हो गई, 19,500 पर हुई है, नहीं कि इस पर है, ये ध्यान देंगे, इस पर हो गई, इंटू क्या कर देंगे, 100, क्या, 100। ये इसे कैंसिल, ये भी ये काटना है, आप काट सकते हैं, देखिए 5 से काट लें, 5 से काटेंगे तो 4 5 कितने हो गए, 20, बच कितने गए, 5 से काटेंगे ना, 5 से 3 5 कितने हो गए, 15, 3 5 15, बच कितने गए, 4, और फिर 9 5 कितने हो गए, 45, ठीक है। अब यहाँ काटेंगे इसे 5 से, 5 5 25, यानी कितने हो गए, 500, 500 ही हो गए ना, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया। अब 500 पर आपको भाग लगाना है कितने का, 39 का, कितने का, 39 का। आप लगा सकते हैं, लगा लो भाग, लगाओगे कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, कितने बच गए, 11, उतारेंगे क्या, 0, फिर कितनी बार जाएगा, क्योंकि 11 बच गए, ठीक है, उतारेंगे क्या, 0, 110 हो गए, कितनी बार जाएगा, 2 बार ही जाएगा, 3 बार तो 117 हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं, तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 बार जाएगा तो कितने हो गए, 78, कितने, 78, ये कितने बच गए, ये कितने बच गए, 2, और यहाँ 10 में से कितने बच गए, 3, क्या, ये 10 में से 8 गए, 2, और ये फिर यहाँ पर ही 10 बच गया, तो 10 में से 7 गए, कितने बच गए, 3, यानी 32 बच गए। आगे क्या करेंगे, 0, क्या, 0। ये 390 है, तो लगभग कितनी बार, यानी 10 बार तो जाएगा नहीं, 9 में भी ज़्यादा हो जाएगा, क्या, 8 बार चला जाएगा, 8 बार चलेगा, 12.8%, 12 पॉइंट कितना, 8%, इसमें 12.8% की इनके क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। बस थोड़ा सा ये समझना है, इसलिए इस प्रकार के जो क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, अभी करंट में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ध्यान देंगे इस प्रकार के क्वेश्चन में। बच्चे क्या कई बार क्या करते हैं, गलती 17,000 पर निकाल देंगे, गड़बड़ कर दोगे, 17,000 पर निकालोगे, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि इनके तो जो लगने वाले थे वो तो 19,500 लगने वाले थे, ठीक है। और फिर किसी ने बताया आपके 2500 रुपये बच सकते हैं, बच सकते हैं, तो वो 2500 रुपये उन्होंने सेविंग कर लिया, तो 2500 बचा लिए, कितने पर बचा लिए, 19,500 पर, 19,500 पर, ये ध्यान रखना है, ओके। हाँ, तो देखिए आज की क्लास है वो ओवर है, और
अपने लास्ट के दो क्वेश्चन देते हैं, वो 2 क्वेश्चन मैंने दे दिए। एक आदमी अपनी आय का 80% है, एक आदमी अपनी आय का 80% खर्च करता है। अगर अपनी आय उसकी आय 16 से 2/3% बढ़ जाए और उसका खर्च 37 से 1/2% बढ़ जाए तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत बदलाव आएगा। ठीक है, ए और बी के पास में 2400 रुपये हैं। ए अपनी धनराशि का 12% खर्च कर देता है, जबकि बी अपनी धनराशि का 20% खर्च कर देता है। अब उनके पास इतनी धनराशि बचती है जो संपूर्ण धनराशि का 85% है। ठीक है, तो ए के पास कितनी धनराशि बची, ए के पास में कितनी धनराशि बची, इन दोनों क्वेश्चनों के आपको उत्तर देने। ठीक है, ओके, थैंक यू।